एक साल सुंदरपुर में भयंकर सूखा पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। तालाब सूखने लगे, कुओं में पानी कम हो गया और खेतों की मिट्टी में दरारें पड़ गईं। रामू रोज अपने खेत में जाकर सूखी फसल को देखता और चिंता में डूब जाता। एक शाम वो घर लौटा तो उसके चेहरे पर उदासी थी। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? रामू बोला, अगर कुछ दिनों में बारिश नहीं हुई तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। इस बार बीज और खाद के लिए मैंने पहले ही कर्ज लिया है। फसल खराब हुई तो कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल होगा। राधा ने पिता की बात सुनी और बोली, बाबा, हमें केवल बारिश का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें पानी बचाने का कोई उपाय करना होगा। गांव के पुराने तालाब को क्यों नहीं साफ किया जाता? राधा ने कहा, अगर पूरा गांव मिलकर थोड़ा थोड़ा काम करे तो तालाब फिर से काम आ सकता है। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों और हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था सुंदरपुर। गांव के अधिकतर लोग खेती करके अपना जीवन चलाते थे। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और दो बेटियों राधा और मीरा के साथ रहता था। रामू के पास जमीन का केवल एक छोटा सा टुकड़ा था। उसी में वह गेहूं, धान और सब्जियां उगाता था। उसकी आमदनी इतनी कम थी कि कई बार परिवार को दो वक्त का भोजन भी मुश्किल से मिल पाता था। फिर भी रामू मेहनत और ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ता था। रामू की दोनों बेटियां बहुत समझदार थीं। बड़ी बेटी राधा शांत और गंभीर स्वभाव की थी। वो किसी भी समस्या को पहले ध्यान से समझती और फिर उसका समाधान सोचती। छोटी बेटी मीरा चंचल और हंसमुख थी, लेकिन उसकी नजर बहुत तेज थी। वह छोटी से छोटी बात भी तुरंत पकड़ लेती थी। रामू अक्सर अपनी बेटियों से कहता, बेटियों, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन भगवान ने तुम्हें बुद्धि और अच्छे संस्कार दिए हैं। यही हमारा सबसे बड़ा धन है। रामू अपनी बेटियों की बातें सुनकर बहुत खुश होता। एक साल सुंदरपुर में भयंकर सूखा पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। तालाब सूखने लगे, कुओं में पानी कम हो गया और खेतों की मिट्टी में दरारें पड़ गईं। रामू रोज अपने खेत में जाकर सूखी फसल को देखता और चिंता में डूब जाता। एक शाम वो घर लौटा तो उसके चेहरे पर उदासी थी। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? रामू बोला, अगर कुछ दिनों में बारिश नहीं हुई तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। इस बार बीज और खाद के लिए मैंने पहले ही कर्ज लिया है। फसल खराब हुई तो कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल होगा। राधा ने पिता की बात सुनी और बोली, बाबा, हमें केवल बारिश का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें पानी बचाने का कोई उपाय करना होगा। गांव के पुराने तालाब को क्यों नहीं साफ किया जाता? राधा ने कहा, अगर पूरा गांव मिलकर थोड़ा थोड़ा काम करे तो तालाब फिर से काम आ सकता है। अगली सुबह दोनों बहनें गांव के लोगों के पास पहुंची। उन्होंने सबको समझाया कि अगर पुराना तालाब साफ कर दिया जाए तो बारिश का पानी उसमें जमा हो सकता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी जुड़ने लगे। कई दिनों की मेहनत के बाद तालाब की गंदगी और मिट्टी हटाई गई। तालाब पहले से काफी गहरा हो गया, लेकिन बारिश फिर भी नहीं हुई। इसी बीच गांव का साहूकार धनराज रामू के घर आया। धनराज बहुत लालची आदमी था। वो गरीब किसानों को पैसे उधार देता और बदले में उनकी जमीन के कागज अपने पास रख लेता। धनराज ने कहा, रामू, सुना है तुम्हारी फसल सूख रही है। अगर चाहो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, बस थोड़े से ब्याज पर। बदले में अपनी जमीन के कागज मेरे पास रख दो। रामू परेशान हो गया। राधा वहीं बैठी थी। उसने पूछा, अगर फसल खराब हो गई तो? इतनी जल्दी किसी की जमीन लेने का सपना मत देखिए चाचा। हम किसी को नहीं सिखा रहे, बस अपने पिता को सावधान कर रहे हैं। धनराज वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसने मन में ठान लिया कि वह रामू की जमीन किसी न किसी तरह हथिया लेगा। कुछ दिन बाद आसमान में बादल दिखाई दिए। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। शाम होते होते तेज बारिश शुरू हो गई। साफ किया गया तालाब पानी से भरने लगा। खेतों में भी पानी पहुंचने लगा। रामू की फसल को नया जीवन मिल गया।
रामू के खेत में शानदार फसल हुई। कटाई के दिन रामू ने अपनी बेटियों को खेत के बीच बुलाया। उसने कहा, आज मेरी फसल सिर्फ बारिश और मेहनत की वजह से नहीं हुई। तुम दोनों की समझदारी ने हमारा घर और हमारी जमीन बचाई है। मीरा मुस्कुराकर बोली, बाबा, हमने तो बस वही किया जो करना चाहिए था। राधा ने कहा, बुद्धि तभी काम की है जब उससे दूसरों का भला हो। रामू ने दोनों बेटियों को गले लगा लिया। उस साल रामू ने अपनी फसल का कुछ हिस्सा गरीब परिवारों में बांट दिया। गांव के लोग भी समझ गए कि असली अमीरी केवल धन में नहीं होती। कुछ समय बाद गांव के मुखिया ने एक सभा बुलाई और कहा, आज से सुंदरपुर में हर महत्वपूर्ण काम में सभी की राय ली जाएगी और हमारी बेटियों को भी निर्णय लेने का पूरा अधिकार होगा, क्योंकि बुद्धि उम्र या धन देखकर नहीं आती। सभी लोगों ने तालियां बजाईं। राधा और मीरा ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराईं। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि गरीबी के बावजूद उसकी बेटियों के भीतर आत्मविश्वास, ईमानदारी और समझदारी की कोई कमी नहीं थी। समय बीतता गया। रामू की खेती धीरे धीरे बेहतर होने लगी। तालाब की वजह से गांव में पानी की समस्या भी काफी कम हो गई। एक दिन गांव का वही किसान, जिसने कभी उनका मजाक उड़ाया था, उनके पास आया। उसने कहा, बेटियों, उस दिन मैंने तुम्हें बच्चा समझकर तुम्हारी बात नहीं मानी थी। आज समझ आया कि समझदारी उम्र से नहीं, सोच से आती है। मीरा हंसकर बोली, काका, गलती से सीखना भी तो समझदारी है। रामू अपनी दोनों बेटियों को दूर से देख रहा था। उसने सोचा कि जिस घर में कभी गरीबी के कारण चूल्हा जलाना मुश्किल था, उसी घर की दो बेटियों ने अपनी बुद्धि और मेहनत से पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गरीबी इंसान की असली कमजोरी नहीं होती। असली कमजोरी तब होती है जब इंसान कठिन परिस्थिति देखकर हार मान लेता है। राधा और मीरा के पास धन नहीं था, लेकिन उनके पास मेहनत, बुद्धि, साहस और ईमानदारी थी। उन्होंने किसी का नुकसान करके अपनी समस्या हल नहीं की, बल्कि अपनी समझदारी से ऐसा रास्ता निकाला जिससे पूरे गांव का भला हुआ। हमें भी जीवन में आने वाली परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। किसी समस्या के सामने केवल ताकत या पैसा ही काम नहीं आता। कई बार शांत दिमाग, सही सोच और मिलजुल कर काम करने की भावना सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी पर बिना प्रमाण के आरोप नहीं लगाना चाहिए और दूसरों को धोखा देकर प्राप्त किया गया लाभ कभी स्थायी नहीं होता। सच्ची जीत उसी की होती है जो कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी और बुद्धिमानी का साथ नहीं छोड़ता।